लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो डिमांड लगातार उमर अब्दुल्ला और बाकी लीडरान कर रहे हैं कि असम्बली चुनाव कराए जाए, क्या PDP का भी मंशूर यही है या मुख्तलिफ है? हमें बुलाया इस पे ये डिसीजन के बाद पहली बार हम आपके सामने पेश हो रहे हैं। तो जो आप बोल रहे हैं कि अभी इसमें स्कोप नहीं है, वी आर डिसअपॉइंटेड बट वी आर नॉट डिसहार्टेड। आगे इंशाल्लाह वो तो हम देखेंगे इसमें क्या गौर करेंगे, क्या आगे फैसला होगा, लोग बैठेंगे इस पे गौर करेंगे तो देन विल गो अहेड फॉर दैट। तो जो ये आप बोल रहे हैं असेंबली का इलेक्शन, ये तो हमारी देने ना मांग थी। हम तो चाहते थे असेंबली इलेक्शन हो जाए। तो अभी तक तो ये नहीं समझ आ रहा था कौन सी एजेंसी कौन सा ये दे रहे हैं कि फीडबैक दे रहे हैं कि यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं हो सकते थे। और यकीन मानिए पिछले 2 सालों में हमने इलेक्शन कमिश्नर, जब भी हमने यूनियन ऑफ इंडिया से बात करने की कि हम चाहते थे कि वो बोले कि इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन हो जाए, तो जब भी हमने इलेक्शन कमीशन से ये पूछा कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, बोल रहे अभी हमें क्लियरेंस नहीं मिली। जबकि इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई है पिछले 1 साल से। ये बिल्कुल ये ऐसा ही मनगढ़ंत बात थी कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में बैठ के यूनियन इलेक्शन कमीशन के बारे में बोल रही थी और इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मुझे ये नहीं समझ आ रहा था ये कौन सी एजेंसी बोल रही। अब गुड सेंस प्रिवेल्ड और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया कि इलेक्शन बिफोर 25 ऑफ सितंबर होना चाहिए। और ये दिल्ली नहीं मांगती और चाहते भी हम इलेक्शन हो जाए। और अभिजीत जसरोटिया जी, जब आप जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को देखते हैं तो क्या जम्मू कश्मीर के हालात अब इतने बेहतर हैं कि सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर, चूंकि अब पार्लिमानी चुनाव जो हैं लोकसभा के वो अप्रैल मई में होंगे गालिबन, क्या उसी के साथ उसी के आसपास बीजेपी भी तैयारी कर रही है कि इलेक्शन कमीशन ऐलान करे और दोनों वोट जो है एक साथ एक पोलिंग बूथ में डाले जाएं? देखें, ये सब चीज डिसाइड करना वो सब वो है इलेक्शन कमीशन का काम है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से जो डायरेक्शन देगी उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। रही बात चुनावों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरह के चुनाव यहाँ पर हुए हैं वो आज तक 40-50 साल में कभी जम्मू कश्मीर की रियासत ने नहीं देखे। भले वो पंच सरपंच के चुनाव हो जिसमें बहुत सारी पार्टियां, ये जो अभी भी हमारे साथ इस डिबेट में है, वो पार्टियां भी बायकॉट करती रही और BDC DDC के चुनावों का भी वही हाल रहा। तो जिस तरह से हमने पहले भी बात किया कि जमहूरियत 3 टायर सिस्टम को जो अमली जामा पहनाना था, और हम जमहूरियत के मंदिर को हम इस तरह समझते हैं, जमहूरियत की जो मंदिर है या जमहूरियत की जो मस्जिद है उसको सबसे पहले उसकी नींव पड़ती है और नींव पंच सरपंच की नींव होती है। उसके ऊपर जो दीवारें खड़ी होती हैं वो BDC DDC के होती है। तो उसके ऊपर अब जो छत पड़ेगी वो जब आपके सामने। लेकिन जसरोटिया साहब, क्या जरूरत थी कि सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आ जाता? उससे पहले ही इस तरह का माहौल हमने गुज़श्ता से पैवस्ता जम्मू कश्मीर में कितने ही सिक्योरिटी मामला देखे, कितने ऑपरेशंस देखे, 90s में कैसे हालात थे, उसके बावजूद भी मरकज़ और जम्मू कश्मीर की सरकारों ने इंतखाबात कराए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कहीं ना कहीं असेंबली चुनाव की दस्तक या गूंज हमें सुनाई दी। क्या इससे पहले भी किए जा सकते थे? जम्मू साहब, जिस दौर की आप बात कर रहे हो, जिन चुनावों की आप बात कर रहे हो, आप भी काफी पुराने एक जर्नलिस्ट हैं। आपको याद होगा कि जो पहले यहाँ पर चुनाव हुआ करते थे उसमें कितना वोट लेकर MLA बना करता था, 2000, 4000 या 5000। यहाँ पर जो उसको जमहूरियत असली माने में कहा जाता है वो BDC DDC में पता लग गया आपको। जितने BDC DDC ने वोट लिए होते तो आज तक यहाँ पर कभी इतिहास में किसी ने वोट नहीं लिए होंगे। तो 5000 से आप मंत्री बन जाया करते तो पूरे लोगों के। तो क्या हम वेट करें कि 5000 वाला वोट हम 1 लाख तक कन्वर्ट कर पाए? इस पे वापस आएंगे नजीब साहब। ये जो बाइकॉट में जो लोग उभर गए, सियासतदान उभर गए, कहते हैं कि उन्हें पब्लिक मैंडेट नहीं था और इस चीज को भी अब इस शुबे को दूर किया जाएगा। अब आने वाले वक्त में क्या वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा 35 से 370 की मुकम्मल मनसूखी के बाद? क्या PDP सोचती है कि वोटिंग परसेंटेज अब जो 5000 वाला डाउनटाउन से MLA बन जाता था या जो जसरोटिया साहब ने खदशा जाहिर किया, क्या अब इस माहौल के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी या और कम होगी? देखिए जसरोटिया साहब, जो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर लोग बहुत कम वोट डालने के लिए निकलते थे, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। और अभी भी ऐसे कोई हालात ऐसे चेंज नहीं हुए। लोग उसकी वजह से नहीं निकल रहे, लोग डर की वजह से निकल रहे थे और वो डर अभी भी है। ऐसी बात नहीं है कि अभी डर खत्म नहीं हुआ। हाँ, कहीं कहीं बहुत से हालात ठीक भी हो गए, मगर कहीं कहीं हालात ऐसे खराब हो गए जो पहले 20-30 साल में वैसे हालात नहीं। बाकी ये जो आप ये बोल रहे हैं कि अभी हम देख रहे हैं, पिछली बार आपने DDC इलेक्शन भी कराए, कितने वोट पड़ गए? क्योंकि वो छोटे छोटे इलेक्शंस होते हैं। जो जब बड़े इलेक्शंस होते हैं आप देखिए सबसे कम वोटिंग होती है पार्लियामेंट इलेक्शन में।
वो तो हर जगह मुझे लगता है शायद और इनको जितने आपके डीडीसी के चुनावों का, छोटे-छोटे डीडीसी के इलेक्शंस होते नतीजों हैं, का नहीं उसकी पता लड़ाई होगा। होती है। डीडीसी हम में भी भी चाहते लोगों ने थे। जो वोट लिए वो आज साहब, तक कभी इतिहास जब में हम किसी ने वोट 96 नहीं में लिए। यहाँ पर तो इलेक्शन हुए, वो डीडीसी तो में बहुत सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज 70 पॉइंट कुछ परसेंट की वोट परसेंटेज हुई थी डीडीसी में, अगर आपको याद होगा। हम आंकड़ों पे बात करते बिल्कुल, हैं और आपकी आंकड़े बात सब सच बिल्कुल होते सही हैं। है। आपको पता है जब हमने इलेक्शन 96 से स्टार्ट किया दिया, वहां पर उस वक्त एक आदमी को कन्विंस करके घर से लाके वोट डलवाना ये कितना आसान, ये कितना ये मुश्किल था। ये आपको लग रहा है, जब आपको आज हमने ये बना चले के दे फिर दिया, आप ये इसमें मानते हैं कि अब कुर्बानी हालात लगी है। सुधर गए हैं, वो 96 जसरोटिया वाले साहब, हालात नहीं रहे, आप ये अब बोलना हालात चाहिए सुधर कि गए हैं, ये आप मानते हैं। कुर्बानियां तो यहाँ चलें, के इतना ही पॉलिटिकल अच्छा है वर्करों कि की आप है, सच मान रहे हैं, अच्छी जिन्होंने बात है। लोगों को यहाँ से घरों से निकाल के पोलिंग स्टेशन पर लाया, जिन्होंने लोगों को कन्विंस करके ये चीजें कर रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि 2014 के बाद ही ये सारा कुछ हुआ? नहीं, इसमें नहीं, बहुत सी डीडीसी के कुर्बानियां, चुनाव 10 लाख 2014 से लोगों की पहले, कुर्बानियां उससे हैं। पहले जो चुनाव हुए 5 सरपंच के, और बीडीसी के चुनाव जनाब आपकी पार्टी ने बहिष्कार किया, तो आपको शायद नहीं पता होगा, मुझे इस बारे में भली तरह से पता है। और 2014 के बाद ये डीडीसी के चुनाव हुए हैं, उसके बाद ही इसके अंदर जो है ये वोट 2019 के बाद ही डीडीसी के चुनाव हुए हैं, और ये परसेंटेज 70.78 समथिंग की जो परसेंटेज थी, ये उसके बाद ये अचीव हुए 2019 से पहले। उससे पहले 5-5 हजार पे आपके कितने मंत्री, 5-5 हजार वोटों पे आपके कितने मंत्री बने, हमें अच्छी तरह से पता है। सबका वोट रिकॉर्ड हमारे पास है। आज जब एमएलए बनना होगा जनाब, तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी। अब वो टाइम चला गया कि जिसको आप चाहते थे 2000 वोट डलवा के उसको एमएलए बना लिया करते थे, वो वक्त चला गया। अब सबको मेहनत करके और लोगों में जमहूरियत के इस मंदिर, इस मस्जिद में जाके सजदा करना पड़ेगा, तो लोग आपको वोट डालेंगे। वो वक्त चला गया। अरे मैं देखिए हम इसमें 90s के बाद 2023 में दाखिल हो चुके हैं, बहुत कुछ बदल गया है। जसरोटिया साहब, ये इंतखाबात भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने ही अहम है जितने बाकी रीजनल पार्टीज के लिए हैं, लेकिन चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है, पार्लियामेंट का कानून जो है उसको पास कर दिया गया है। अब बीजेपी जो है वो किस इरादे के साथ इन इंतखाबात में जम्मू कश्मीर में नजर कहां पे है, और क्या जीत का तनासुब या वोटिंग परसेंटेज और सीटें हासिल करना जो है कश्मीर प्रोविंस में जो एक ख्वाब से कम नहीं है, उसको शर्मिंदा ताबीर हो सकते हैं? देखें, कश्मीर प्रोविंस में सीटें हासिल करना या वोट परसेंटेज हासिल करना हमारे लिए कोई ख्वाब नहीं अब रह गया। 3 डीडीसी के कमल खिले थे, और कश्मीर में वैसे भी कमल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो हर जगह आपको कमल नजर आएगा। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारी कार्यकर्ता जो हम अपना 4-5 साल का रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और इनका उसी के हिसाब से वोट डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कंपैरिजन कमी की वजह से इस टॉपिक को, इस मौजू को यहीं पे मुकम्मल करना होगा। प्रोग्राम मुद्दा में हम 2023 के बाद 2024 में जब दाखिल होंगे तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा के चुनाव होंगे। साथ ही साथ इंदिया है कि शायद गालिबन मरकजी सरकार और इलेक्शन कमीशन जो है वो लोकसभा चुनावों के साथ में ही असेंबली चुनाव करा सकते हैं। बीजेपी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और बाकी पार्टियां जो हैं तैयारी में लगी हुई हैं। देखने वाली बात होगी 370-35 से धाराएं खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के जिस टेम्पो के साथ आइंदा इलेक्शन कमीशन और बाकी मामला जो है देख रही है कि कौन सी पार्टी आपकी बार जो है कामयाबी हासिल कर सकती है। साहिल अमीन मेरे स्टूडियो में पहुंच चुके हैं कश्मीरी खबरनामा लेकर। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।